मैं तो हमेशा कहता हूं कि नौकरशाही को ग्राउंड जीरो की उतनी समझ नहीं होती। उनको नियम कायदे की तो समझ है, ग्राउंड जीरो की समझ नहीं होती। इसीलिए पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, इसीलिए सांसद बनाए गए, विधायक बनाए गए, मंत्री बनाए गए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये इसीलिए तो बनाए गए कि ये लोग जनता की बात समझते हैं। बाबू किताब समझते हैं कानून की, तो मिलके काम कर लेंगे। जब बाबू ही अकेले हाँकने लगेंगे तो यही होगा। देश भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कोरोना का चरमोत्कर्ष आना अभी शेष है। अगस्त पूरा कोरोना का चरमोत्कर्ष होगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समयों पर जी, और उसके लक्षण भी दिख रहे हैं हमको। देश के स्तर पर 50,000 संक्रमित व्यक्ति रोज मिल रहे हैं, और ये आज 50,000 का है आंकड़ा, ये कल 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, परसों इसे कर करके ये कहां तक जाएगा परमात्मा जाने। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। शुरुआत में हम लोगों ने चीजों को नियंत्रण में रखा, लेकिन अब कुछ 1-1.5 हफ्ते से जो गति देश की, सोई गति उत्तर प्रदेश की। 70,000 से ज्यादा संक्रमित हो गए उत्तर प्रदेश में। इस समय 4-4.5 लाख बच्चों का मूवमेंट, और इसमें अगर मैं कहूं पुरुष अभ्यर्थी हटा दीजिए तो महिला अभ्यर्थी के साथ तो कोई ना कोई होगा। भाई हो, पिता हो, पति हो, कोई ना कोई तो जाएगा ना, जो उसको इम्तिहान दिलाएगा, कहीं रुकाएगा। कितना बड़ा मास मूवमेंट होगा उत्तर प्रदेश में, उसके लिए 3 दिन तक, 4 दिन तक अफरा तफरी रहेगी। इसकी जरूरत क्या थी? जब देश भर में सब कुछ शिक्षा से जुड़ा मसला स्थगन पर है, यूजीसी ने कहा स्थगन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थगित करो, एचआरडी मिनिस्टर पोखरियाल साहब ने कहा स्थगित करो, अनलॉक 3 में भी सरकार शिक्षा से जुड़े संस्थान खोलने की अनुमति नहीं देगी, इस बात के संकेत मिल गए। तो ये लोग कुछ देख रहे हैं, इसीलिए अनुमति नहीं दे रहे ना, नहीं तो स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं दे देते। और अगर स्कूल कॉलेज खोलने की स्थिति नहीं है तो 4.5 लाख लोगों का इम्तिहान कैसे करा लोगे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मान लीजिए इसमें व्यापक रूप से संक्रमण फैला तो कौन जिम्मेदारी लेगा? लखनऊ यूनिवर्सिटी लेगी, उनके वीसी लेंगे, कौन लेगा? ये शिक्षा के सचिव लेंगे? कोई नहीं लेगा। हाहाकार की स्थिति बन जाएगी। हम अपने नौजवानों का भविष्य दांव पर लगा देंगे क्या? यह स्वीकार नहीं हो सकता। इस वक्त जो करने का था वो कर नहीं रहे। मैं तो कई बार बड़ा खिन्न हो जाता हूं कि ये कैसी नौकरशाही है, कौन सी किताब पढ़ी है, भगवान जाने। उत्तर प्रदेश के मन को समझती भी है कि अपने मन से गाड़ी हाँकती है। नवीन जी 8वीं पास से भी पूछ लेते, आईएएस की जरूरत नहीं, कि लॉकडाउन में क्या करें, तो वो कहता भैया जितने इम्तिहान करा चुके हो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में, 7 साल में, जिनके रिजल्ट नहीं आउट कर पाए, अलग अलग संस्थान अभी तक बच्चे भटक रहे हैं, दीवार में सिर मार रहे हैं, अवसादग्रस्त हो रहे हैं, उनके रिजल्ट ही जारी कर दो। बैठे बैठे कंप्यूटर पर ही तो करना है, वो तो कर नहीं रहे। 85 रिजल्ट अभी लंबित है, 85 रिजल्ट मैं नाम लेके बता सकता हूं। जिनके इम्तिहान हो गए, सब हो गया। बाबुओं से कहते आपको, आपकी कर्मठता को प्रणाम, ये रिजल्ट जारी कर दो। वो तो जारी कर नहीं रहे, बोले नया इम्तिहान कराएंगे। मतलब उल्टे बास बरेली को ये इम्तिहान कराने का समय है तो कुंभ लगा लो भैया, रेला बिल्कुल आने दो, फिर क्या दिक्कत है? और मजे की बात ये, ऐसा फतवा जारी हो जाता है
आदेश जारी हो जाता है और उस पर पॉलिटिकल लीडरशिप रिएक्ट नहीं करती। मैं होता, मैं तत्काल कहता है, निरस्त करता इस आदेश को, कहता ना गलती से आदेश जारी हो गया और 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड और कर देता। भाई इसे कैसे कर दिया आपने? जिम्मेदारी कौन लेगा ये तो कोई बताए मुझे। इन 4.5 लाख लोग और इनके साथ 1-2 लाख जो माता पिता ट्रेवल करेंगे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गाजीपुर का आदमी आएगा गाजियाबाद और गाजियाबाद का जाएगा बलिया इम्तिहान देने। कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करते क्या? मुझे तो यह लगता भाई नहीं करते। करते होते तो जो करणीय है वही करते, जो अकरणीय है वो नहीं करते।